अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त सी एक रमज़ान स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्रिस्पी आलू पकौड़ा। ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, इसमें सबसे पहले मुझे जो चीज़ चाहिए, इसके लिए हमें 2 बड़े साइज़ के आलू लेकर मैंने इसको छील लिया था। इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट जाएंगे उसमें सबसे पहले बेसन जाएगा, 1/2 कप बेसन, चावल का आटा 1/3 कप, और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और हरा धनिया बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून। सबसे पहले मैं आलू लूंगी। ये देखें, ये आलू है मेरे पास, इतना बड़ा साइज है आलू का, और इसको मैं गोल गोल बारीक काट लूंगी। आप स्लाइसर से भी काट सकते हैं, लेकिन स्लाइसर से बहुत बारीक बनेंगे। और ये देखें, इतना बारीक, और ये देखें इतना होना चाहिए, फिर आपके आलू बहुत क्रिस्पी बनेंगे। छुरी की मदद से आराम से ये हो रहे हैं, पूरे पूरे गोल गोल हमने काटने हैं, एक तरह के गोल गोल हमने काटना है। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट अच्छा सा करें, और वीडियो को आगे शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और लोग इस रेसिपी से फ़ायदा हासिल करें। ये देख रहे हैं, इतना बारीक होना चाहिए ये, और इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है, और 2-3 दफ़ा मैंने इसको खुले पानी के साथ मैंने इसको धो लिया। धोना ज़रूरी है। और ये देखें, अच्छी तरीके से इस तरह से मल मल के मैंने धो लिया। पानी देखें ये साफ है, ठीक है। अब इसको मैं से उठा के इसको इस तरह से निचोड़ूंगी और इसको पेपर टॉवल के ऊपर फैला के इस तरह से करके मैं रखती जाऊंगी, और इसको मैं ड्राई कर लूंगी। हर कतलियों को ड्राई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक बाउल ले लिया और इसके अंदर ये मैं बेसन डाल दूंगी, चावल का आटा डाल दूंगी, और इससे ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, अजवाइन डाल दूंगी, और अजवाइन को हाथ पे थोड़ा सा मसल के डालना है ताकि उसका फ्लेवर जरा इनहेंस हो। और ये हल्दी डाल दूंगी मैं, नमक डाल दूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी। आप इसके अंदर ड्राई पार्सले भी डाल सकते हैं या ऑरिगेनो, वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश हरा धनिया डाला है क्योंकि हर घर में हरा धनिया अवेलेबल होता है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर विस्क की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूंगी। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि बेसन के अंदर कोई लम्स नहीं बनने चाहिए। सिंपल सी रेसिपी है, जरूर आप एक दफा ट्राई करें। डिफरेंट तरीकों से बनाएंगे तो आपके बच्चे भी शौक से खाएंगे। और इसके अंदर जो मैंने पानी डाला है वो 1 कप पानी डाला है। अच्छे तरीके से हम इसको फेंटेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मुसलसल फेंटेंगे, ये ताकि ये जो बैटर हम बना रहे हैं ये फ्लफी सा हो जाए। फिर जब हम आलू के ऊपर से कोटिंग करेंगे तो वो बड़े क्रिस्पी से और फूले फूले से बनेंगे। आप फोक की मदद से, चम्मच की मदद से भी फेंट सकते हैं, लेकिन ये हैंड विक्स की मदद से बहुत ज़बरदस्त सा फेंटा जाता है। ये देखें, अच्छी तरीके से मैंने 4 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लिया। ये कितना फ्लफी सा और कितना बेटर हो गया है। इसके अंदर कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, उसके बावजूद ये देखें कितना ज़बरदस्त सही हो गया। और ये इसकी थिकनेस देख लें, ना ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए। अगर गाढ़ा होगा तो आलू की कतलियां जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगी। ये बैटर रेडी हो गया। गरम ऑयल 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये एक टिप है कि गरम ऑयल का 1 खाने का चम्मच डालकर और इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो आपके पकौड़े जो हैं वो बहुत फ्लफी से बनेंगे। ये देखें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। और ये आलू को इस तरह से मैं डिप करूंगी
और इसको इस तरह से मैं कर लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा जो बेसन है वो ड्रेन आउट हो जाए। ड्रॉपिंग हो रही है ना, ये देखिए ये ड्रॉपिंग ख़त्म। और अब इसको मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले रख दिया था और इसके अंदर ये मैं आलू डालती जाऊँगी और इनको मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत गर्म तेल के अंदर नहीं डालना वरना आलू में फौरन कलर आ जाएगा और आलू क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। और पैन के अंदर जितनी जगह होगी आपने उतने डाल देने आलू। आलू पे आलू नहीं डालना, अलग अलग करके एक एक करके डालना है। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं और क्रिस्पी से हो गए हैं। आलू को अच्छी तरीके से उलट पुलट करना है ताकि हमारे आलू हर तरफ से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। ये देख रहे हैं कितने फ्लफी से और कितने मजे के फ्राई हो गए हैं। आवाज सुन रहे हैं इसकी। अच्छी तरीके से हम इसको निचोड़ेंगे ऑयल को। इसको फ्राई करके निचोड़ के पेपर टॉवल के ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो सारा निकल जाए। ये देखिए आवाज सुनिए कितने जबरदस्त से हो गए। अब मैं सेकंड लॉट डालूंगी। साथ साथ हम इनको हिलाते जाएंगे। हमने आलू के ऊपर आलू नहीं डालना। आलू के ऊपर आलू डालने से भी हमारे आलू क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे और साथ जुड़ जाएंगे। इतने मजे की सिंपल सी है कि आप इसको शाम की चाय के साथ भी स्नैक को बनाकर सर्व कर सकते हैं। जब ये फ्राई हो जाए इनको बाहर निकाल के और इसके ऊपर हल्का सा आप चाट मसाला छिड़क लें, बहुत मजे के बनते हैं। ये देखिए ये भी लाइट गोल्डन हो गए। इनको भी मैं बाहर निकाल लूंगी। आवाज सुन रहे हैं कितने क्रिस्पी से बने हैं। इसी तरह से सारे मैं इन आलू के पकौड़ों को फ्राई करके डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। इसको मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। ये हरी चटनी मैंने आपको बनाना सिखा दी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। जबरदस्त से हमारी क्रिस्पी आलू पकौड़ा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इस पकौड़ों के साथ ये चटनी बना के खाएंगे, उफ कमाल का फ्लेवर आएगा। और आप एक दफा जरूर बनाएं और अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।